केजरीवाल हिंदुस्तान का पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने अंध भक्तों को जेल में भिजवा दिया। तुगलक के बाद जो आया है वो मौज में, वो कह रहा अंध भक्तों से सावधान। ये लोग बेचारे इन्वॉल्व हैं, संजय सिंह और सिसोदिया, इसमें कोई शक नहीं, मगर जो मेन है मास्टर प्लानर गुड़ का बाप कोलू, वो बच रहा है। जितने अंधभक्त थे वो अंधभक्ति में मारे गए। और केजरीवाल के जो अंधभक्त नहीं बने, अन्ना जी, वीके सिंह, किरण बेदी, तमाम लोग वो आज मौज में हैं। जो राष्ट्र भक्त हैं वही इनको अंधभक्त नज़र आ रहे हैं। मोदी ने जहां अच्छा काम किया है वहां लोगों ने बड़ाई की है, सब लोगों ने की। तो अंधभक्त और चमचों में बहुत अंतर है। टुकड़े टुकड़े गैंग का किसने समर्थन किया था? केजरीवाल ने। बांग्लादेशियों को किसने बसाया? केजरीवाल ने। क्या बांग्लादेशी राष्ट्रभक्त हैं? क्या देशभक्त हैं? ये जो पंजाब का आतंकवाद है, पर्दे के पीछे किसने समर्थन किया? केजरीवाल ने। हकीकत है कि इनकी पार्टी बैंड होने जा रही है, ये सब जेल होने जा रहे हैं। आपको बताना है, बहुत पहले हरवंश राय बच्चन ने कह दिया था मेल कराती मधुशाला, और अब वास्तव में जो मधुशाला है वो जेल कराती मधुशाला। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 में लोकसभा चुनाव है और सियासी हमले काफी ज्यादा तेज हो चुके हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है, लेकिन वहीं जो बीजेपी को पसंद करते हैं उन्हें अंधभक्त भी करार दिया है। दरअसल केजरीवाल ने कहा है कि अंधभक्तों से बहस न करें और देशभक्तों से बातचीत करें, क्योंकि 2024 में वही बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद केजरीवाल जो ये कह रहे हैं कि पहले कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब लोगों के पास विकल्प है इंडिया अलायंस। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अंधभक्तों से बहस न करें और देशभक्तों से बातचीत करें, क्योंकि 2024 में वही बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आपको बतलाना है कि ये केजरीवाल ने बहुत गलत बोला है। केजरीवाल हिंदुस्तान का पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने अंध भक्तों को जेल में भिजवा दिया। अपने अंध भक्तों को जो उनको मानते थे जेल में भिजवा दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी हो, सिसोदिया का एक करैक्टर है, संजय का एक करैक्टर है कि मेन आदमी का नाम नहीं ले रहा। 100 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, मेन आदमी मास्टर प्लानर कौन है? ये लोग बेचारे इन्वॉल्व हैं, संजय सिंह और सिसोदिया, इसमें कोई शक नहीं, मगर जो मेन है मास्टर प्लानर गुड़ का बाप कोलू, वो बच रहा है। और वो अगले के जो अंधभक्त हैं उनको, वो बेचारे जेल में हैं। और जो मेन राजा है, जो राजा है तुगलक के बाद जो आया है वो मौज में, वो कह रहा अंधभक्तों से सावधान। ये वास्तव में इसलिए कह रहा, उसने अपने घर पे समझा रखा है कि अंधभक्तों से सावधान। उसके जितने भी अंधभक्त थे वो जेल में हैं। जैन साहब बेचारों की क्या पोजीशन है, अब सिसोदिया की वाइफ की क्या पोजीशन, सिसोदिया जी के एक और मैडम थी बहुत खास, वो जेल में बेचारी, समझे। और क्या पोजीशन संजय सिंह की वाइफ को, अनीता सिंह को, और उनके फादर को, इतने अच्छे लोग, उनको समझा दिया चिंता ना करो, आपको टिकटें देंगे। जितने अंधभक्त थे वो अंधभक्ति में मारे गए। और केजरीवाल के जो अंधभक्त नहीं बने, अन्ना जी, वीके सिंह, किरण बेदी, तमाम लोग वो आज मौज में हैं। तो ये अंधभक्तों की जो बात कर रहा, चल रहा देशभक्तों की बात, केजरीवाल शायद देशभक्तों के लिए सबसे बड़े दुश्मन है। दिल्ली गवाह है, दिल्ली में एक लोगों के काम नहीं होते हैं, आर्मी के एक्समैन के काम नहीं होते हैं, सेना के रिटायर्ड लोगों को, उनसे केजरीवाल बात नहीं करता है। आपको बताना है, शीश महल में बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन है। लेकिन यहाँ पर सवाल 24 का चुनाव है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो अंधभक्त कह रहे हैं कि अंधभक्तों से बहस ना करें और देशभक्तों से बातचीत करें, तो ऐसे में वो अंधभक्त जो हैं वो बीजेपी के जो वोटर्स हैं या बीजेपी को जो पसंद करते हैं उन्हें अंधभक्त करार दे रहे हैं, लेकिन वहीं ये भी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस अब ऑप्शन है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस जो है वो सच में एक ऑप्शन है जनता के सामने? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता दूं, बीजेपी की जो नीति है वो थोड़ा सा मुल्क की है, राष्ट्रीयता की है, राष्ट्रवाद की है, मुल्क परस्ती की।
तो उसमें जो भी लोग होते हैं, जब भी जैसे कोई भी मामला हुआ यूक्रेन में भारतीयों को ले आए, तो है क्या है कि लोग उसमें उन्होंने मोदी की बड़ाई की। अब हमास के लिए कहा, खुद शरद पवार ने कहा, बाद में ओवैसी ने खुद फ़ोन करके मोदी जी से कहा कि आप कोई रास्ता निकालिए। उन्होंने हमास से बात की और वहाँ सबसे पहली हिंदुस्तान ने सामग्री भेजी। तो इसको एक्चुअली में क्या होता है, जो राष्ट्रभक्त हैं वही इनको अंधभक्त नज़र आ रहे हैं। मोदी ने जहाँ अच्छा काम किया है वहाँ लोगों ने बड़ाई की है, सब लोगों ने की, इवन दूसरे लोगों ने की। अभी G20 का रहा तो उसने केरल के शशि थरूर ने बड़ाई की। तो तमाम जो है अच्छी बातें होती हैं उनको ही अंधभक्त लगता। मगर आपको बताना है, ये जो अंधभक्त हैं ये राष्ट्रभक्त हैं, और जो इनके हैं वो चमचे हैं। तो अंधभक्त और चमचों में बहुत अंतर है। इनको चमचों से, ये पहले अपने चमचों से बचें। और दूसरी और पार्टियों में भी अंधभक्त नहीं है, वहाँ चमचे हैं। इनके यहाँ चमचा तो नहीं, मोदी का किसी आदमी को चमचा तो नहीं कहा जाता है। इनके जो चमचे हैं उनकी विचारों की क्या पोजीशन, इनके अंधभक्त की। अच्छा, रहा राष्ट्रभक्त की बात, आपको बताएं टुकड़े टुकड़े गैंग का किसने समर्थन किया था? केजरीवाल ने। बांग्लादेशियों को किसने बसाया? केजरीवाल ने। क्या बांग्लादेशी राष्ट्रभक्त हैं? क्या देशभक्त हैं? अब रोहिंग्या लोगों का किसने समर्थन किया? केजरीवाल ने। आप दूसरी आपको बता दें कि ये जो पंजाब का आतंकवाद है, पर्दे के पीछे किसने समर्थन किया? केजरीवाल ने। अभी आपने सुना होगा एक उग्रवादी जो भाग गया था थाने से, थाने में पहुंच गया था, उसको किसने संरक्षण दिया? किसने वहां पुलिस से उससे निकाल दिया? केजरीवाल की सरकार ने। कौन चीफ मिनिस्टर दारू पी करके संसद में पहुंचा था? मान। तो आपको बताना है ये देशभक्त। और आपको बताना है कि इनके बंगले में बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन है कि आर्मी का कोई रिटायर्ड आदमी अंदर ना आ जाए, पत्रकार अंदर ना आ जाए। ये है सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है कि अगर जो है बीजेपी सत्ता में आती है एक बार फिर 5 साल के लिए, तो ये देश नष्ट हो जाएगा। बीजेपी ने जो फैसले लिए हैं वो दरअसल ऐसे हैं कि जनता को समझ में नहीं आए। ये तमाम चीज़ें जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, क्या ये उनका हार का डर है या उनके नेता जो जेल जा चुके हैं, अब पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर है, जिस तरीके से लगातार उनके नेता जेल जा रहे हैं? किस बात का डर अरविंद केजरीवाल को है? ऐसा होता है जब कोई आर्मी होती है, कोई सेना हार जाती है, अपना राज हार जाते हैं, तो जब वो जाने लगते हैं, भागते हैं, तो पूरे अपने शहर में ही आग लगा के भागते हैं। वो पोजीशन ये हकीकत है कि इनकी पार्टी बैंड होने जा रही है, ये सब जेल होने जा रहे हैं। आपको बताना है बहुत पहले हरवंश राय बच्चन ने कह दिया था मेल कराती मधुशाला, और अब वास्तव में जो मधुशाला है वो जेल कराती मधुशाला। आप देखिएगा ये उसको भी बदल देंगे, जेल कराती मधुशाला। एक्चुअली में हकीकत है 2024 में आ नहीं रहे हैं, इसलिए ये देशभक्तों का विरोध कर रहे हैं। ये देशभक्त रहे नहीं, यही वजह है आर्मी वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। आर्मी के रिटायर्ड आर्मी के लोग सिंपल लाइन में लगे, आर्मी से जैसे इनको नफरत हो गई हो, और इन लोगों ने बयान भी आर्मी के लिए दिया था। यही वजह है कि वीके सिंह से इन्होंने साथ लिया। अब वीके सिंह को इन्होंने हर जगह बेइज्जत करने की कोशिश किया, मगर चूंकि उनका अपना एक कैरियर था, इनसे बड़ा कैरियर था। आज वीके सिंह कहाँ है, ये कहाँ है? अब आपने वीके सिंह का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बयान जो केजरीवाल की ओर से दिया गया है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर इंडे अलायंस जो है वो रहा तो बीजेपी को हरा सकते हैं। मतलब उन्हें क्या भरोसा नहीं है कि ये जो विपक्षी गठबंधन है ये आगे चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा? क्योंकि इसको लेकर तो लगातार ये जो है बातचीत हो ही रही है कि इससे 2024 तक भी एकजुटता इनमें बनी रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उन्हें क्या भरोसा नहीं है कि ये अलायंस चल पाएगा जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, केजरीवाल पूरे हिंदुस्तान में बहुत चालाक लीडर है, बहुत चालाक लीडर है। अगला जानता है कि INDI गठबंधन से हमको कांग्रेस का पूरा सपोर्ट मिल जाए, मैं पंजाब में, दिल्ली में और हरियाणा में पूरी अपनी सीट लड़ाऊं। इसके अलावा मुझे 4-5 सीटें गुजरात से मिल जाए, 2 सीटें गोवा की मिल जाए, मध्य प्रदेश की कई 10 लोकसभा मिल जाए, यूपी से कई 8-10 मिल जाए। और केजरीवाल ये भी चाहता है कि सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली भी उनको मिल जाए, ये केजरीवाल चाहता है।
और आपको बताना है केजरीवाल जो सेना की बात है, अन्ना से बड़ा कोई सैनिक नहीं था देशभक्त। और अन्ना को जितना बेइज्जत किया, अन्ना की आत्मा को अगर किसी ने दुखाया है, अन्ना के सपनों को किसी ने कुचला है, और अन्ना जैसे देशभक्त आर्मी के रिटायर्ड आदमी के मंसूबों को, उसकी मेहनत पे किसी ने पानी फेरा, उनको कैस किया। तो केजरीवाल वास्तव में देशभक्त नहीं, इनको देशभक्तों के सबसे बड़े दुश्मन हैं और ये चमचों के सहारे चल रहे हैं। अच्छा, अब ये चाहते क्या? ये कहते हैं कि मोदी जी जो घोषणाएं कर रहे हैं या योजनाएं ला रहे हैं वो किसी के समझ में नहीं आ रही, झूठ बोल रहे हैं, इनके नहीं समझ में आ रही है, इनके नहीं। चूँकि शराब बेचने में पाबंदी है, मनी लॉन्ड्रिंग करोगे जेल में चले जाओगे। आपको बताना है अगर केजरीवाल आ गए तो एक बोतल में एक पेटी फ्री मिलेगी, ऐसा हो नहीं पाएगा। इसलिए केजरीवाल ये जाते समय, जिस समय आदमी चला का बेला होता, उस समय का बयानात ये जारी कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल किसी को अंधभक्त बता रहे हैं तो खुद को देशभक्त बता रहे हैं, लेकिन अंधभक्त की परिभाषा यह है कि वो खुद चमचों का साथ लेते हैं और साथ ही देशभक्ति की वो बात करते हैं। लेकिन अन्ना हजारे के साथ जो उन्होंने किया है वो पूरे देश ने देखा है, तो ऐसे में ये तमाम बातें केजरीवाल ना करें तो बेहतर होगा। और जाहिर तौर पर उनकी पार्टी को नुकसान हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शराब घोटाला जो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान साबित हो रहा है, उससे ही केजरीवाल बौखलाए हुए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।